उम्मीदें बहुत सारी हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर लोग भी तवील अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। मोदी जी के अच्छे दिन तो ख़ास कश्मीर में और जम्मू में नहीं दिखे, मगर उम्मीद करते हैं कि जम्मू में आने वाले दिनों में जो है कहीं दिन अच्छे जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए भी हो। इरफान हाफिज़ लोन इस वक्त असम्बली के बाहर हैं और इनसे सवालात कुछ करेंगे और जानेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे दिन आएंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। क्या लगता है एक वो लंबा इंतज़ार जो जम्मू कश्मीर की आवाम पिछले कई सालों से कर रही है और अब सरकार बन चुकी है मुकम्मल तौर पर, कुछ महकमे उनके हाथ में भी हैं, क्या लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं? देखिए जावेद साहब, जो आपने बात कही ना, अच्छे दिन आने वाले हैं, उससे ये तस्दीक होती है कि जो भाजपा वालों का कहना था कि ये नया कश्मीर है, यहाँ सब ठीक हुआ है, इससे ये साबित होता है कि उनका जो कहना था बिल्कुल झूठ है। वो झूठ के आदी है और इसमें भी उन्होंने हमेशा झूठ कहा है कि जम्मू कश्मीर में अच्छे दिन आए हैं। जम्मू कश्मीर एक नया कश्मीर है। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या इसी नए कश्मीर की आपने बात कही थी जहाँ पर आपने देखा कि कठुआ में क्या हुआ? आपने कहा था 5 अगस्त के बाद कश्मीर में शांति। आप हमें बताइए, सोपोर में टारगेट किलिंग्स नहीं हुई 5 अगस्त के बाद? हमारे हुमायूं डीएसपी साहब नहीं हमसे छूटे, हमने फौजी लोगों को नहीं खोया, हमने यहाँ पर कल एक छोटे बच्चे को और सिविलियंस को नहीं खोया, वरुण जो 14 साल का बच्चा था, हमने सोपोर में वसीम को नहीं खोया, एक ट्रक ड्राइवर, हमने मखनदीन का वाक़ा नहीं देखा। कौन से अच्छे, कहाँ कितना ये झूठ बोलते हैं कि इन्होंने कहा कि सब शांति होगी, 5 अगस्त का फैसला किया, जम्मू कश्मीर में अमन होगा। अरे जावेद साहब, इतने झूठ बोलते हैं ये, इतने टारबाज ये लोग हैं। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आरटी एक्ट नहीं है, इन्होंने कहा वहाँ महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वहाँ राइट टू एजुकेशन नहीं है। अब देखिए ना कितना झूठ, तो इतना झूठ इन्होंने बोला, इतना झूठ बोला कि पूरा देश को इन्होंने ऐसे पेश किया कि वाकई यहाँ आरटीआई नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। और हम इनको बताना चाहते हैं आप मोदी जी को, मोदी जी अब देखिए आप हालात कहाँ पहुँचे हैं। आपने कहा था महंगाई ख़त्म करेंगे, महंगाई कहाँ पहुँची? आप देखिए, आप कहते थे हम 2 करोड़ देंगे, नौकरियाँ कहाँ हैं वो हर साल की? आप देखिए मणिपुर में क्या हालात है, देश में महंगाई कहाँ पहुंची है। जहाँ तक अब यहाँ रियासत का ताल्लुक़ है भाई जावेद भाई, आप समझते हैं यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं हर जगह पर शोर, हेल्थ में मुलाजमीन नहीं, डॉक्टर्स की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, डिलीवेजर्स एहतजाज पे एचडीएफ वाले रो रहे हैं। मुझे आप कहिए, इन्होंने 7-8 साल ये बदलता कश्मीर यही है? पूछे ना इनसे, क्या यही बदलता कश्मीर है? यही नया कश्मीर इनका, जहां पर हर कोई रो रहा है कि मुझे मुस्तकिल करो, मेरे वेजेस नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है तो मैन पावर की कमी है। ये इनका नया कश्मीर। हमसाए मुल्क की ये कारकर्दगी है जो भी इस वक्त ये लाशें गिर रही हैं। देखिए, मैं ओवरऑल इनसे यही कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट भारत सरकार से, कि इन्होंने दावा किया था 5 अगस्त के बाद एक नया कश्मीर बनेगा। मेरा इनसे सवाल है कि मुझे जवाब दे कि आपने यहाँ पर जो लोगों की जो प्रेशियस लाइव्स हैं उनको क्यों नहीं प्रोटेक्ट आप कर पाए? कहते कोई पत्थर तो नहीं उठा। आप सुनिए, देखिए आप ओवरऑल सिचुएशन, जहाँ आपका मखनदीन का वाक़ा, जहाँ आपका वसीम शहीद होता है, जहाँ आपका कल ये बच्चा आपसे खो जाता है, एक माँ अपने लाल को खोती है, जहाँ टारगेट किलिंग्स होती है, जहाँ हुमायूं डीएसपी साहब शहीद होते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि वहाँ पर पत्थरबाजी नहीं हुई तो सब चंगा हो गया। कहा क्या बोल रहे आप? फिर आप कहेंगे सब ठीक है, सब नॉर्मल है। नो, इनका मुझे मैं अहिंसा पे विश्वास रखता हूँ, बातचीत पे विश्वास रखता हूँ, हर मसले का बातचीत से हल होगा। लेकिन इनसे जवाबदेही चाहूँगा कि इन्होंने जो दावा किया था देश से माफ़ी मांगे, जम्मू कश्मीर के अवाम से माफ़ी मांगे। अब आज की डेट में हम इनसे कहते हैं, मोदी जी करिए ना पूरा। आपने कहा था दिल्ली की दूरी, उसका मतलब उन्होंने खुद भी ये एतराफ़ किया कि दर्द है, मसला है, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी। लेकिन ये दिल्ली और दिल की दूरी इन जातियों से, अत्याचार से, सख्ती से, घमंड से हाल नहीं होगा। आप हमें स्टेट से यूटी बनाते हैं, हमारा जिस्म का अंग हमसे छीन लेते हैं, फिर हमें मजाक बना के छोड़ देते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी कहते हैं कि देखो हम दे देंगे इनको, और वहाँ एट द अर्लीस्ट बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कहते हमने बोला है
इतनी जमहूरियत में आप एक स्टेट को महरूम रखते हैं, एक हिस्टोरिकल स्टेट को स्टेट दर्जे से। ये तो इलेक्शन हो गए किन की वजह से? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वजह से। मानते हैं कश्मीरी पे दबाव है? आप दबाव, मैंने अत्याचार की बात की, मैंने खामोश क्यों है फिर कश्मीर, क्या लगता है? देखिए, क्या अभी आपने बात नहीं की होती, आपको ये देश विरोधी कहते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? और आप देखिए अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले कौन लोग? अंग्रेजों के मुखबिर कौन? वो आज देशभक्ति के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। और वो एक ऐसी पार्टी को जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ा है, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो। आज ये लोग जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे, जो अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते थे, वो लोग आज सर्टिफिकेट्स देशभक्ति की बटोरते हैं। कौन लोग हैं ये? तो आप समझिए, अक्लमंद के लिए इशारा काफी डरते हैं होता है। फिर आप बता? मैं डरता नहीं हूँ, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। तो इसलिए हम आपसे बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सूरत हाल है, हम चाहेंगे इनकी सोच, लड़ना है, सबको इकट्ठा होना है। आप देखिए इनकी मानसिकता कितना नीचे ये जा सकते हैं। और मैं इस पे मुहिम चला रहा हूँ, और इंशाल्लाह कुछ दिन में मैं हर दफ्तर में जाऊंगा, हर दफ्तर इन द सेंस जितना मुझसे पॉसिबल होगा, वहाँ मैं फोटोग्राफ और पोर्ट्रेट एक गांधी जी का इनको एज ए गिफ्ट थमा दूंगा कि इसको लगाइए आप दफ्तर में। आप इनकी मानसिकता देखिए, हर दफ्तर ऑलमोस्ट जहां पर लगी थी फोटो, इन्होंने गांधी जी की फोटो को हटाया। बाकियों की लगाई बहुत अच्छा, लेकिन गांधी जी की क्यों हटाई? उससे इनकी मानसिकता दिखती है, इनकी सोच दिखती है। तो हम सबको कमर बस्ता होना चाहिए। ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स, भाई को भाई से लड़ाने की पॉलिटिक्स, इससे हमें लड़ना होगा और सबको एकजुट होना होगा। खैर, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या लगता है कि कश्मीर में जो एक खौफ का माहौल है, जो इस वक्त खामोशी छाई हुई है, ये किसका सबूत है? इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ये जुल्म, अत्याचार, सख्ती, जिस तरीके से पकड़ दकड़, हम समझते हैं कि एक समय आएगा। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, हमें उम्मीद है गुड सेंस प्रिवेल होगा। और ये सरकार भी एक दफ़ा एक समय समझ जाएगी कि बातचीत ही एक रास्ता है और रिकन्सिलेशन एक रास्ता है। अपने लोगों से बात करनी है। और मैं आपसे कहूँगा, इनको हर उस बात का स्वागत करना चाहिए, जो भी सरकार हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो। जब कोई भी व्यक्ति भारत के लोकतंत्र में, भारत के आईन में बात करता है, उसका स्वागत करे, उसे गले लगाइए, उसका माथा चूमिए। आप समझ रहे? उसे देशद्रोही मत करिए। अगर आप किसी भी बात की हल की बात किस में कह रहे, संविधान में, संविधान के दायरे में आप बात कर रहे हैं, तो आपको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। और हम समझते हैं ये हमारा जो संविधान है, हम कोशिश करेंगे इस संविधान रहना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंस्टीट्यूशंस रहने चाहिए, ये संविधान रहना चाहिए। और इस संविधान के लिए, इसी में हम अपने जो जम्मू कश्मीर लोगों के मसले हैं, जो हमारे सियासी मसले भी है, हम इस संविधान के दायरे में ढूंढेंगे। और ये संविधान रहना चाहिए और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। क्या लगता है इस संविधान का पता बीजेपी को अच्छे से है? वो तो कहते थे हमें 400 पार दो, उनकी नीयत थी कि इसे वो खत्म करते, लेकिन आप देखिए उनकी हालत क्या लोगों ने कर दी। जो उनके पास सीटें थी उससे भी कम हो गई। अब वो सहयोगी नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार बनाए हुए। कहाँ 400 पार का सपना, कहाँ मुश्किल से 200 पार उन्होंने किया। समझे आप मेरी बात? राहुल गांधी जी ने उनको अच्छा सबक सिखाया। जो उनका सपना था, सियासी सपना, उसको चकनाचूर कर दिया सियासी तौर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इरफान हाफिज लोन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।